अभी वॉइस विवेक जी आप ऐसा कीजिए, ऑर्डिनो आईडी डाउनलोड कर लीजिए, फिर मैं आगे चीज़ें बताता हूँ। ऑर्डिनो आईडी सर्च करना है यहाँ पे क्रोम में ऐसे, ऑर्डिनो आईडी पे क्लिक करना है। और ऑर्डिनो आईडी पे क्लिक करने के बाद जो भी विंडो है आपकी, जैसे विंडो 90s फॉर न्यूअर, इस पे क्लिक करके यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लेना। और डाउनलोड पे क्लिक करके कुछ ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। क्रिएट कर ली काफ़ी वेबसाइट। ऑर्डिनो पी एल सी आई डी ई सी एल आई माइक्रोपाइथन मोड। ऑर्डिनो की पीएलसी भी मिल रही है आजकल मार्केट में, तो ऑर्डिनो की पीएलसी भी आईडी यूज़ कर सकते हैं जिनको यूज़ करना है। ये कमांड लाइन्स हैं, इस कमांड लाइन्स के थ्रू भी हम इसका यूज़ करते हैं, माइक्रोपाइथन के थ्रू भी यूज़ करते हैं। क्रोम पर ऐप भी है इनका, क्रोम से ऐप डाउनलोड करना है तो ऑर्डिनो क्लाउड मिल जाएगा आपको, क्लाउड के ऊपर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बेसिकली क्लाउड कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। अभी मुझे कौन सा डाउनलोड करना है सर? आप ऑर्डिनो आईडी कर लेना, जैसे ऑर्डिनो आईडी ओपन होगी, ऑर्डिनो की वेबसाइट ओपन होते ही, एक सेकेंड, एक, अभी रिसेंटली इन्होंने काफ़ी अपडेट कर लिया। ऑर्डिनो आईडी सर्च करिए, ऑर्डिनो आईडी पे क्लिक करिए। ऑर्डिनो आईडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। या तो लिंक में शेयर कर देता हूँ, या तो लिंक तो क्या शेयर करना है, बस आप जस्ट इस पे जाइए, या तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिंक पे जाइए डायरेक्ट, इससे भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो आप सीधा करिए इसको डाउनलोड यहाँ से, ऑर्डिनो आईडी पे यहाँ पे क्लिक करके सीधा इंस्टॉल हो जाएगा। जिप फाइल करनी है, जिप फाइल कर लीजिए इंस्टॉल चाहे। कौन रह गया? और लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेगेसी वर्जन विंडो 7 न्यू। या नीचे भी ऑप्शन है, इसका भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी यूज़ कर सकते हो, लेगेसी आईडी। काफ़ी अपडेट कर दिया है इन्होंने अपने ऑर्डिनो आईडी को, मतलब वेबसाइट को। अभी जो मार्केट में चल रहा है नया, वो ये वाला बोर्ड है, डिस्कवर करोगे तो आप इसके ऊपर आओगे। ये ऑर्डिनो उनो क्यों है, इसके ऊपर ये अपना ओएस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम रास्पबेरी पाई की बात करते हैं तो सेम उसी की तरह। तो इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली ऑर्डिनो ने क्वालकॉम के साथ में मतलब टाई अप किया है, तो उनके साथ में यूज़ कर रहे हैं। और क्वालकॉम का माइक्रो कंट्रोलर भी यूज़ कर रहे हैं, STM32U85। और लाइनक्स डेबियन ये मिल जाएगा इसमें यूज़ करने के लिए। शील्ड यूज़ कर सकते हो, पेरिफेरल सी पोर्ट मिल जाता है इसमें यूज़ करने के लिए। ये एक डेस्कटॉप की तरह आप क्रिएट कर सकते हो, अपने लैपटॉप से भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये आई बिलीव ये अराउंड 5000 के आसपास का है। क्वाड कोर प्रोसेसर है इसमें, ओपन सोर्स है, ठीक है। इसका यूज़ कर सकते हो। ऑर्डिनो ऐप लैब करनी पड़ेगी आपको इंस्टॉल। कीबोर्ड माउस HDMI की मतलब डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो आप इसके साथ। मेरा ये है बाय ऑर्डिनो नोकियो। चलो ऑर्डिनो की तरफ चलते हैं, तो इससे डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डिनो बेसिकली क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है। ऑर्डिनो एक ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है? और इस ऑर्गेनाइज़ेशन के जो फाउंडर हैं, वो है मासिमो बेंजी, ठीक है? अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसके फाउंडर हैं, इनकी बुक वगैरह मिल जाएगी। ये ऑथर भी हैं, ये फाउंडर भी है इसके आर्डिनो के, ठीक है? मतलब इन्होंने डेवलप किया था, ये भी एक इंजीनियर ही थे। और अगर हम इसकी तरफ जाते हैं, आर्डिनो आर्डिनो बेसिकली एक डेवलपमेंट बोर्ड है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि डेवलपमेंट बोर्ड और माइक्रो कंट्रोलर में बहुत डिफरेंस रहता है। तो ये कुछ ऐसा ऊनो मिल जाता है इसमें। अब आजकल वेरिएंट बहुत सारे हैं, ऊनो है आपका मार्केट में, और मेगा है। इसमें आपको बहुत सारे अलग-अलग वेरिएंट लियोनार्डो बोर्ड मिल जाएगा, नैनो मिल जाएगा आपको इसमें। आर्डिनो क्या है? आर्डिनो एक तरह का प्लेटफ़ॉर्म है जो मतलब आपको ऑफ़र करता है ओपन सोर्स, देगा आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसका हम ईज़िली जो है यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोटोटाइप में, ठीक है? और आप जो है ईज़िली इसकी आईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है ओपनली, जो ईज़िली जो हमें कहीं से भी इंस्टॉल करके या ईज़िली जो है हम यूज़ कर सकें। हॉबी प्रोजेक्ट्स और प्रोटोटाइपिंग में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब आर्डिनो में क्या है, ये तो आपको पता चल गया कि आर्डिनो एक प्लेटफ़ॉर्म है और ओपन सोर्स है, ठीक है? और जो हमें प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसका हम ईज़िली यूज़ करके प्रोटोटाइप बना के या और हॉबी प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ करते हैं। इसमें फिर ये 2-3 चीज़ें होती हैं कि क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि आर्डिनो इसलिए यूज़ किया जाता है। 1 सेकंड यार। संदीप जी माइक बंद कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना फिर। आर्डिनो क्या करता है? आर्डिनो बहुत सारे बोर्ड प्रोवाइड करता है, इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आर्डिनो की आईडी मिल जाती है। आईडी का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी मतलब फ्रीली ओपन सोर्स है, जिसमें सेट ऑफ टूल्स होते हैं जिनका हम इजीली यूज़ करते हैं, ठीक है? और बहुत सारी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है आर्डिनो। लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज मिल जाएंगी आपको, उसमें इजीली इंटरफेस कर सकते हो आप, ठीक है? और इसकी फंक्शनैलिटी भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि लाइब्रेरीज इतनी सारी हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरीज ही इतनी सारी हैं। इसका इंटरफेस भी काफ़ी ईजी है, ठीक है? ऑर्डिनो बोर्ड्स की तरफ चलते हैं हम थोड़ा आगे। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है। माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल आईसी है जो क्या करता है, आपके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ये कम मतलब इसमें आपको एक प्रोसेसर मिल जाता है, अंदर सीपीयू मिल जाता है जिसके थ्रू आप जो है कोई भी प्रोसेस करवाते हैं। और अब आपको इसके अंदर बहुत सारे पेरिफेरल्स मिल जाते हैं जिनका हम इजीली यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल पे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहले जो कंट्रोलर था 8 मेगा 328 पी, अभी भी ऑर्डिनो उनो पे यूज़ किया जाता है, ठीक है? बट जैसे ऑर्डिनो उनो क्यू की बात की थी अभी हमने रिसेंटली, वो यूज़ में नया आया, तो उसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? वो एक तरह का जैसे आपका रास्पबेरी पाई है उसी की तरह है, ठीक है? अब पुराने जैसे सीपीयू थे, हम सीपीयू में हमें इतनी गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिल जाती थी क्वाड कोर। क्वाड कोर से अगर आप समझ पा रहे हो, क्वाड कोर से कोई बताएगा क्वाड कोर का मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता हो क्वाड कोर के बारे में। क्वाड कोर बेसिकली क्या होता है, जैसे सिंगल कोर की बात करते हैं, डुअल कोर की बात करते हैं, तो ये बेसिकली टास्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप जो है डबल टास्किंग कर सकते हैं क्वाड कोर में, 4 टास्क एट ए टाइम आप प्रोसेस में ले सकते हैं। 8 मेगा 328 पी में जाओगे माइक्रो कंट्रोलर में तो आपको कोई ऐसे कोर नहीं मिलेगा, क्वाड कोर भी नहीं मिलेगा। और अगर हम जैसे एक डिवाइस की बात करते हैं, जैसे डेल का इन्होंने एक सीपीयू ले रखा है, उसमें हम एक्सटर्नली रैम, स्टोरेज एक्सटर्नली ऐड ऑन करते हैं, इनपुट आउटपुट भी एक्सटर्नली ऐड ऑन करते हैं। बट 8 मेगा 328 की जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें हमें इंटरनली 2 KB की मेमोरी मिल जाती है, और स्टोरेज में जैसे 32 KB की प्रोग्राम मेमोरी मिल जाएगी, और 1 KB की डब्ल्यू पी रोम मिल जाएगी।
किसी को एस रैम के बारे में पता है, एस रैम क्या होती है? चलो, एस रैम बेसिकली क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसके थ्रू आपका कोड प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, आपके सारे के सारे फर्मवेयर और फंक्शन जो भी वेरिएबल बनेंगे उसी में डिक्लेयर होकर प्रोसेस करेंगे सारा, मतलब सारा का सारा कोड आपका जो भी है फर्मवेयर में स्टोर है, जहाँ पर फ्लैश मेमोरी में स्टोर है, जिसको हम प्रोग्राम मेमोरी कह रहे हैं, उससे सारा का सारा लिंक होगा आपका, वो एस रैम में जाके प्रोसेस होगा, और सारे के सारे आपके कोड जो होंगे, इंस्ट्रक्शन जो होंगे एग्जीक्यूट होगी। डब्ल्यूपी-रोम का यूज़ किया जाता है डाटा रिटेन करने के लिए। ठीक है, 23 जेनरिक इनपुट आउटपुट मिल जाते हैं। बेसिकली अगर इनपुट आउटपुट की बात की जाए तो हमें इसमें के 13-14 के अराउंड इनपुट आउटपुट मिल जाते हैं। 6 नंबर ऑफ चैनल्स हमें एनालॉग के मिल जाते हैं। ठीक है, और कुछ हमें कम्युनिकेशन मिल जाते हैं, जैसे यूआर्ट, एसपीआई, I2C। ठीक है, ऑर्डिनो के बारे में मैंने बताया था कि क्या है, ऑर्डिनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसको हम ईजिली जो है प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं और ईजिली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आईडी मैंने आपको बता दी, ऑर्डिनो आईडी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑर्डिनो आईडी के थ्रू ही हम सारी कोडिंग करेंगे, सारी कोडिंग कैसे कैसे फ्लैश करेंगे वो सब अभी प्रोसेस में लेंगे। ऑर्डिनो उनो जैसे इसमें बता रखा है कि 2005 में जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये, उस टाइम से जो है अवेरा इंस्टीट्यूट जो है इटली में, ये वहीं पे इस्टेब्लिश हुआ था और वहीं पे इसको डेवलप किया गया था, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका यूज़ जो है कॉलेजेस में भी किया जाता है, मोस्टली अब कॉलेजेस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। किसी हाई लेवल के प्रोटोटाइप पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ कंपनियां जो हैं टेम्परेरी बेस पे जहाँ पर यूज़ किया जाता है वहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। पर ऐसा कॉलेज स्टूडेंट और हवा हॉबी प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिल्ट इन लाइब्रेरीज मिल जाती है, इजीली इंटरफेस करते हैं और प्रोसेस करते हैं। बट जहाँ पर हम हाई कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पर हमें ऐसे कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट है कि प्रिसाइजली वर्क चाहिए, ठीक है, तब हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि हम जब भी किसी कंट्रोलर को चूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितने पेरिफेरल चाहिए, परफॉर्मेंस कितनी चाहिए, तो उसके बिहाफ पे हम किसी डिवाइस को लेते हैं। मैंने ये बताया था आपको ओपन सोर्स है, ईज़िली जो है आप इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हो और ईज़िली ले सकते हो, आप इसका यूज़ कर सकते हो। आर्डिनो ऊनो है, मेगा है, आप इनका सबका यूज़ कर सकते हैं। ईज़िली इंटरफ़ेस किया और हम अपने कोड को भी ईज़िली अपलोड कर देते हैं, जिससे प्रोसेस करता है। और इनपुट आउटपुट्स के लिए हम सेंसर का यूज़ करते हैं, बटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेज़ में आपके एलईडी, मोटर सभी डिवाइसेज़ आ जाते हैं। अ, जैसे इसमें बता भी रखा है सेम कि फिजिकल कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा सेंसर्स क्या काम करते हैं, हमारे एक्चुएटर्स काम क्या करते हैं। सेंसर्स हमारे इनपुट देते हैं, एक्चुएटर हमारी जो भी है किसी मोशन को हम चेंज कर सकते हैं उनके थ्रू। जैसे आपके एलईडी लाइट, मोटर वगैरह आ जाती है, स्पीकर वगैरह आ जाता है, डिस्प्ले है। ये बहुत सारे बोर्ड हैं, ऑर्डिनो ऊनो, लियोनार्डो, ऑर्डिनो 101, लिलीपैड, ऑर्डिनो यूएसबी, ऑर्डिनो रोबोट, इन सब की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, क्योंकि इनके ऊपर अलग अलग मेमोरी मिल जाएगी आपको, सब डिवाइसेस के ऊपर अलग अलग रैम मिल जाएगी, अलग अलग परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको। अगर किसी को कुछ पूछना हो अभी तक। चलो ठीक है, नहीं पूछना है तो आगे चलते हैं। हाँ, ये बताया था मैंने आपको डिफरेंस की बात, सेम हुई। डिफरेंस में ऊनो की बात की जाए तो 60 मेगाहर्ट्ज़ मिल जाती है, 8 मेगा 328p का माइक्रो कंट्रोलर मिल जाता है, मेमोरी में डिफरेंस मिल जाएगा आपको। 14 पिन्स जीपीआईओ की मिल जाती हैं, 6 नंबर ऑफ चैनल इनपुट्स मिल जाते हैं। ऑर्डिनो ड्यू का यूज़ करना है तो 84 मेगाहर्ट्ज़ की आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है इसमें, 96 केबी की रैम मिल जाएगी, 512 केबी फ्लैश के लिए मिल जाएगी। मेगा का यूज़ करना है, 60 मेगाहर्ट्ज़ की इसमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, 54 जीपीआईओज़ मिल जाएंगे आपको,
6 नंबर ऑफ इनपुट चैनल्स मिल जाएंगे, 16 नंबर ऑफ इनपुट चैनल्स मिल जाएंगे एनालॉग के। और लियोनार्डो में भी सेम 20 नंबर ऑफ जीपीआईज मिल जाएंगी, जिसमें 12 जो है आपकी एनालॉग इनपुट आउटपुट मिल जाते हैं। ये ऑर्डिनो ऊनो है, ठीक है। इसमें एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है हमें। यूएसबी पोर्ट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसके थ्रू हम कोई भी कोड या फर्मवेयर जो अपलोड करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पावर इनपुट के लिए मिल जाता है जैक, जिसके थ्रू हम जो है इनपुट में पावर ले दे सकते हैं। इसमें आप अराउंड 5 वोल्ट तक 12 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हो इसके इनपुट पे। 8 ml का माइक्रो कंट्रोलर मिल जाता है हमें, जो माइक्रोचिप ने एक्वायर किया है, ठीक है। 328p माइक्रो कंट्रोलर। और इनपुट आउटपुट की बात की जाए, डिजिटल आउटपुट सीरियल पोर्ट्स इनकी, तो ये आपको डिजिटल आउटपुट के पोर्ट मिल जाएंगे इधर लेफ्ट साइड में, टॉप साइड में सॉरी। 0 से लेकर 13 तक, तो टोटल हो जाते हैं आपके 14। और ये वाला जो सेक्शन है, ये आपको मिलता है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग के लिए, जिसको हम आईसीएसपी भी कहते हैं, आईएसपी भी कहते हैं। 6 नंबर ऑफ चैनल्स मिल जाएंगे आपको एनालॉग के। ये पीपीटी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एनालॉग और डिजिटल पिंस। ऑर्डिनो पे हमें इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग सिग्नल्स मिल जाता है, जिसके थ्रू हम प्रोसेस करते हैं। ऑर्डिनो कैन इनपुट एंड आउटपुट एनालॉग सिग्नल्स as well as digital signals. Analog signal is the one that can take any number of value, unlike मतलब सेम वही। एनालॉग सिग्नल्स क्या करते हैं आपके, मल्टीपल वैल्यू लेंगे, ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स क्या है, उसका उल्टा हो जाता है, दो ही चीज़ें होती हैं, हाई और लो, ठीक है। अब इसमें लिखा है कैसे हम प्रोग्राम करते हैं, तो हम आर्डिनो आईडी का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे प्रोग्राम करते हैं मैं इसमें बताता हूँ आपको। आईडी का आपको मतलब पता चल गया था कि आईडी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहाँ पर हम कोड राइट करते हैं, एक मैसेजिंग एरिया, टेक्स्ट कंसोल भी कह सकते हो आप, जहाँ पे हमारे को हमें टूल बार्स मिल जाते हैं, मल्टीपल लाइब्रेरीज का सेक्शन मिल जाएगा आपको इसमें। और हम डायरेक्टली जो है केबल के साथ कनेक्ट करके ईजिली जो है इसके ऊपर प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। और डिनो लैंग्वेज के लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है इस पे, तो सी और सी प्लस प्लस दोनों के थ्रू कर सकते हो आप प्रोग्रामिंग इस पे। ये फंक्शंस हैं जिनका मोस्टली हम यूज़ करते हैं इसमें। जैसे पिन मोड है, डिजिटल राइट है, डिजिटल रीड है, एनालॉग राइट है, डिले है, मिलीज है। पिन मोड का हम पिन्स को सेट करने के लिए करते हैं, इनपुट और आउटपुट कैसे सेट करनी है। डिजिटल राइट का हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी पिन को हाई लो करना है। रीड का हम यूज़ करते हैं जब हमें इनपुट लेनी है, ठीक है। और एनालॉग रीड का हम यूज़ करते हैं ये पीडब्ल्यूएम के लिए एनालॉग राइट यूज़ किया जाता है, ठीक है। और डिले का फंक्शन हम जब भी हमें कुछ अमाउंट ऑफ डिले देना है, किसी प्रोसेस को रोकना है, तो उसके लिए करते हैं। ये मिली फंक्शन आपका करंट टाइम को गेट करता है। ये आगे हम जाएंगे तब जैसे जैसे यूज़ करेंगे मैं बताऊंगा। जब आप इस सेक्शन को ओपन करेंगे, तो अभी तो रिसेंटली क्या है, नया अपडेटेड ऑर्डिनो आईडी मिल जाएगा आपको, जैसे कुछ ऐसा, ठीक है। ये ऑर्डिनो आईडी है, 23.6 का वर्जन है, ठीक है। अगर आप आउट में जाएंगे तो इसके अबाउट के बारे में पता चल जाएगा, 23.6 इस जिस वर्जन, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये स्केच है, स्केच बेसिकली यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम कोड करते हैं, इसको स्केच कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे, तो हर एक स्केच के अलग अलग प्रोसेस होता है। स्केच इन द सेंस कि आप प्रोजेक्ट कह सकते हो उसको,
क्या अलग अलग ग्लोबल वेरिएबल, जिनको हम टॉप पे डिक्लेयर करते हैं वॉइड सेटअप के ऊपर। सेटअप का काम है इनिशियलाइज करना किसी प्रोसेस को, वन टाइम रन करता है। ठीक है। लूप का काम है किसी प्रोसेस को बार बार रन करना, जैसे हम उसमें करते थे, व्हाइल लूप के अंदर लिखते थे। ये एक प्रोसेस है कोड का। ठीक है। जैसे ही आप पावर ऑन करोगे, रीसेट होगा आपका कोड। और क्या होगा, जैसे ही आपका एलईडी का कोड होगा तो ब्लिंकिंग शुरू करेगा, प्रोसेस करेगा, 5 सेकंड के लिए वेट करेगा। ठीक है। ये प्रोसेस करता है एक ब्लिंकिंग का कोड, ये वाला। ये ऑन बोर्ड की एलईडी की पिन नंबर है 13। ठीक है। हम रीसेट का यूज़ भी कर सकते हैं, नया स्केच करना है, एग्जिस्टिंग स्केच यूज़ करना है, वो हम ईजिली जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आगे इसी को यूज़ करूँगा। ठीक है। आपको कोड भी डिफाइन करूँगा। ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल के बारे में तो पता ही होगा आपको कि वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। ठीक है। ग्लोबली अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो हम इन लूप या इन फंक्शंस के टॉप पे हम इन डिक्लेयर करेंगे अपनी किसी भी पिन को, और उसको ग्लोबली जो है यूज़ कर सकते हैं आप। पूरे कोड में आप उसको किसी फंक्शन में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सेटअप फंक्शन क्या करता है आपका, ये हमारे जितने भी कोड या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम पिन्स को डिक्लेयर करने के लिए, इनपुट आउटपुट, तो हम इसका यूज़ करते हैं सेटअप फंक्शन का, जिसमें हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। अब लूप की बात की जाती है। लूप लूप बेसिकली आपके प्रोसेस को बार बार करेगा, जो भी आपका टास्क होगा उसको बार बार रन करेगा, क्योंकि इसमें हम जो भी कंडीशन देंगे वो कंटिन्यूसली ट्रू रहेगी और एग्जीक्यूट करती रहेगी। ये वाला सेक्शन आपका वेरीफाई करने के लिए है, किसी कोड को वेरीफाई करने के लिए। इसमें एक सेक्शन आ जाता है अपलोड का, जिसके थ्रू हम अपलोड करते हैं अपने कोड को या फ्लैश करते हैं। ये स्केच के लिए एक फ़ाइल रहती है जिसके थ्रू हम करेंगे। सेव और ओपन करने के लिए एक फ़ाइल रहती है यहाँ पे। सर्च करने का भी सेक्शन रहता है। ये अभी मैं आपको उसके यूआई पे जाके या ऑर्डिनो आईडी पे जाके आपको बताऊंगा। ये कैसे हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपके पास कोई भी बोर्ड है तो कैसे स्टार्ट करना है। आपको ऑर्डिनो की एक यूएसबी केबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, डीसी पावर सप्लाई की भी। अगर आपके पास यूएसबी केबल है तो आप इजीली जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक भी है, जिसके थ्रू आप वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने आईडी को। अब हम वायरिंग करेंगे और डाउनलोड करेंगे अपने कोड को। अगर आपको ऑनलाइन यूज़ करना है तो टिंकर कैड जो है ऑटोडेस्क है, जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रीली ओपनली मिल जाता है टिंकर कैड। इस वेबसाइट पे आके भी आप इजीली जो है इसका यूज़ कर सकते हो। अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी आपको टिंकर कैड पे जाके। तो आप लोग लॉगिन कर लेना वैसे। मैं लॉगिन करके बता देता हूँ आपको। टिंकर कैड मिल जाता है, यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी सर्किट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। आप 3D मॉडलिंग कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ आपको सर्च करना है डिवाइसेस को, जैसे ऑर्डिनो मिल जाएगा आपको। ठीक है। और इजीली आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। टिंकर कैड से। जैसे इसमें सेम अकाउंट आपको बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजीली जो आप इस पे बना सकते हैं। सर्किट डिज़ाइन कर लो आप।
ये इसकी वेबसाइट का इंटरफेस था जो अभी मैंने ओपन किया था। यहाँ से आप कोई भी रजिस्टर पिन को कॉन्फ़िगर करिए, कोड राइट कीजिए और उसको सिमुलेट कीजिए। अब हम आर्डिनो की तरफ चलते हैं, ठीक है? ये मैं पीपीटी आपको शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिए ज़रा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आर्डिनो पे चलते हैं। बेसिकली आर्डिनो आईडी है, ठीक है? हम जब भी आर्डिनो आप लोगों के पास अगर है तो आप इजीली जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको सेक्शन मिल जाता है स्केच बुक का। यहाँ मेरे कोड है जो बेसिकली मैंने इसमें स्टोर कर रखे हैं, तो सारे के सारे कोड मैंने स्केच के ऊपर अपलोड कर लिए हैं। ये बेसिकली क्लाउड की तरह है, तो आप क्लाउड के ऊपर भी अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो। यहाँ आपको बोर्ड का सेक्शन मिल जाता है। जब आप इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। इसको रिमूव नहीं करना है आपको, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ये लाइब्रेरी मैनेजर है, इसमें आपको लाइब्रेरी जो भी इंक्लूड करनी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये एक लाइब्रेरी है Arduino IDE PLC की। जिसको Arduino IDE PLC यूज़ करनी है वो यहाँ से किसी भी लाइब्रेरी को इंक्लूड कर सकता है। आप लाइब्रेरी को सर्च भी कर सकते हैं, ईजिली जो है डाउनलोड कर लेता है। ये सर्च का ऑप्शन है जस्ट फॉर सर्चिंग हिस्ट्री। आप इसमें लॉगिन कर लीजिएगा, अपनी आईडी बनानी होगी गूगल क्लाउड की, तो यहाँ से बना लोगे। अब इस सेक्शन के ऊपर आते हैं। ये वाला सेक्शन आपका वेरीफाई करने के लिए, आप अपने कोड को एक वेरिफिकेशन चेक करना चाहते हैं कि कोई कोड में एरर, सिंटैक्स एरर तो नहीं है, ठीक है? और इससे हम कोड फ्लैश करते हैं। यहाँ पर हम चूज़ करते हैं कौन सा पोर्ट और बोर्ड आपको यूज़ करना है। तो अगर मैं ऊनो लिखूँगा तो ऊनो यहाँ सिलेक्टेड हो जाएगा। अब अगर आपका डिवाइस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है तो पोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ शो नहीं होगा तो विंडो एक्स क्लिक करने पे डिवाइस मैनेजर में जाना है आपको। और डिवाइस मैनेजर में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर कॉम पोर्ट में जाके यहाँ पर आपको पोर्ट का सेक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है? मैं ऊनो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये वाला सेक्शन जो है ये आपका कोडिंग का सेक्शन है, ठीक है? वॉइड सेटअप जो है ये एक बार कोड आपका रन करेगा, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा, हम इसका यूज़ प्रोटियोस पे कैसे करते हैं, ठीक है? अगर आपको प्रोटियोस पे यूज़ करना है आर्डिनो आईडी, तो हम प्रोटियोस पे जाएँगे, ठीक है? प्रोटियोस पे जैसे मैं कोई ये वाला प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। इस वाले सेक्शन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है? अगर आप पी प्रेस करोगे या आर्डिनो सर्च करोगे तो आपका आ जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है? और पी एलईडी, एलईडी के लिए हम यहाँ से कोई भी एलईडी ले लेंगे। थर्टी नंबर की पिन पे मैंने कनेक्ट किया है। तो कोड जब हम राइट करेंगे यहाँ पे तो पिन मोड, ये बेसिकली आपका नाम ही इस फंक्शन का डिफाइन कर रहा है कि पिन कौन सी आप यूज़ करना चाहते हैं। और मोड मतलब आप कौन से मोड पे वर्क करना चाहते हैं, इनपुट पे और आउटपुट पे। 30 नंबर पिन डिफाइन करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है? और कैपिटल में आउटपुट और टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है? ये आपका कॉन्फ़िगरेशन के लिए है सेक्शन। इसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन कर ली कि 30 नंबर पिन को आपने एज़ ए आउटपुट बना दिया। यहाँ पे लिखा भी है पिन मोड इज़ ए फंक्शन, ठीक है? इसमें पैरामीटर्स हैं, ठीक है? इसमें हम
मेन चीज़ अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें डिफरेंस और आईडी से इतना डिफरेंस है कि इसमें हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? इसमें बने बनाए फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो इस फंक्शन के बारे में डिफाइन कर रखा है, फंक्शन पिन मोड नाम है, वॉइड फंक्शन है, ठीक है? पैरामीटर पास करना है आपको, पैरामीटर हमने 13 और ये 14 आउटपुट में पास कर लिया है, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल, ठीक है? राइट, इसमें भी सेम चीज़ है। आपको पिन नंबर अगर आपने डिफाइन की होगी तो 13 कॉमा सॉरी 13 कॉमा हाई, तो इसका मतलब है कि ये पिन हाई हो जाएगी। डिले का यूज़ करते हैं हम, ये इसमें आपको एमएस में डिले मिलेगा। अगर मैं 1000 का डिले देता हूँ तो 1000 का डिले आपको इसमें मिलेगा। सेम लो करने के लिए कोड लिखना है, पिन्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो सेम कोड रहेगा 13 कॉमा हाई, तो यहाँ पर लो, ठीक है? अगर हम कोड कंपाइल करते हैं अपना, तो कोड कंपाइलेशन के दौरान हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे आप नीचे, तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा कॉपी करने के लिए। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके आपको हेक्स फाइल कॉपी कर लेनी है, ठीक है जी? कोई डाउट हो तो, समझ ना आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बीच में भी। डबल टैप करेंगे हम इसके ऊपर, कंट्रोल बी, फ्लैश करेंगे और रन करेंगे, तो ये आपकी एक एम एस 1 सेकंड का डिले जनरेट हो रहा है इसमें, ठीक है? डिले काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अगर हम 100 पे ले लेते हैं, 100 ms पे, तो मैं कंपाइल करता हूँ। ठीक है, ये 100 ms पे वर्क कर रही है। तो ये ऐसे आपकी पिन्स कन्फिगर होंगी इसमें, ठीक है? अभी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आप लोगों को? आपका ऑर्डिनो आईडी डाउनलोड हो गया विवेक जी? जी सर, डाउनलोड हो गया सर। ठीक है, तो आप जो है मुझे मतलब आपने कोड वोड ट्राई किया अभी उस पे कुछ? कोड ट्राई किया, आईडी इंस्टॉल कर लिया तो नहीं आईडी, सर। आईडी ओपन कर लो आप और आईडी पे सिंपल सा कोड मतलब प्रोसेस कर लो। और मैं आपको प्रोटीज पे बता देता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत सेटअप होता है जिसकी वजह से हमें प्रोटीज पे ऑर्डिनो आईडी लेना पड़ता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे कैसे करना है। अगर आपको स्क्रीन शेयर करनी है तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप।